नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। और जहां पे आप लोगों को इस बार मैं एज़ोर डेवऑप्स जो सर्टिफिकेशन है उसके ऊपर मैं नॉलेज देने की कोशिश करूंगा, और जिसके लिए कि मैं वीडियोस बना रहा हूं। और जो सर्टिफिकेशन है वो है AZ 400 सीरीज। तो डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग माइक्रोसॉफ्ट डेवऑप्स सॉल्यूशन। तो ये जो सर्टिफिकेशन है, अभी जो लेटेस्ट जो भी चेंजेस आए हैं माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू, वो उसको हम कंसीडर करते हुए, और मैं वही आपको कि आप लोग जो है एग्जाम को भी क्रैक कर पाए उसी को ही हम सोचते हुए, और मैं अपनी वीडियोस जो है वो पब्लिश करूंगा, रिकॉर्ड करूंगा। तो जैसा कि आप लोग मेरे बारे में जानते हैं कि मुझे 17 ईयर प्लस ऑफ का एक्सपीरियंस है आईटी ट्रेनिंग के अंदर और प्रोडक्शन में, और मेरे पास जो है टेक्निकल सर्टिफिकेशंस हैं एज्योर, AWS और माइक्रोसॉफ्ट सर्वर डोमेन में, सिस्को राउटिंग एंड स्विचिंग में, हुआई राउटिंग एंड स्विचिंग के अंदर, और लिनक्स पे। तो ये मेरी जो प्रोफाइल है वो ऑलरेडी पब्लिश्ड है, तो वो आप लोग देख सकते हो। अभी हम बात करते हैं इस कोर्स के बारे में, जो ये AZ 400 सर्टिफिकेशन है एज डेवऑप्स सर्टिफिकेशन, इसके बारे में बात करते हैं। अगर मैं इस कोर्स की बात करूं तो इस कोर्स के लिए प्रीरिक्विजिट्स क्या होंगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है या किसी भी स्टूडेंट के माइंड में आता है कि किसको डेवऑप्स करना चाहिए। पहली बात तो ये है ना, कि अगर मान लो मैं अपनी कंपनी के अंदर एज ए सिस्टम एडमिन काम कर रहा हूँ, या एज ए नेटवर्क एडमिन काम कर रहा हूँ, या इंफ्रास्ट्रक्चर एडमिन काम कर रहा हूँ, तो क्या मैं डेवऑप्स कर सकता हूँ? अगर मुझे कोई लैंग्वेज नहीं आती है, PHP, पाइथन, रूबी, जावा, डॉटनेट, तो क्या मैं डेवऑप्स कर सकता हूँ? क्या मुझे डेवऑप्स करना चाहिए? तो इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे, और मैं आपके डाउट्स यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि अगर हम बात कर रहे हैं डेवऑप्स की, तो डेवऑप्स पे दो फेस होते हैं। मैं इसको डिवाइड करता हूँ दो फेस के अंदर। एक होता है डेवलपमेंट और एक होता है ऑपरेशंस। ठीक है, तो डेवलपमेंट होता है डेवलपर्स के लिए, जहाँ पे आपको कोडिंग की नॉलेज होनी चाहिए। ऑपरेशंस जो होता है वो होता है आईटी एडमिन्स के लिए। तो वो दो फेस हैं। हम अगर आईटी एडमिन से आते हैं या हम इंफ्रास्ट्रक्चर से आ रहे हैं तो हम इस डोमेन में आ जाएंगे। अगर मैं डेवलपर की तरह काम कर रहा हूं तो मैं आ जाऊंगा डेवलपमेंट वाले फेज के अंदर। तो अब अगर मैं प्रीरिक्विजिट पे आता हूं तो इसके प्रीरिक्विजिट दो ही हैं। या तो आपको AZ 104 आना चाहिए, या फिर AZ 204 एडमिनिस्ट्रेशन और डेवलपमेंट। ये दोनों में से एक सर्टिफिकेशन आपने की होनी चाहिए, उसके ऊपर आपकी एक्सपर्टाइज होनी चाहिए, फिर आप डेवलप में आ जाओ। सो क्लाउड कंप्यूटिंग कंसेप्ट इंक्लूडिंग अंडरस्टैंडिंग PaaS, SaaS एंड IaaS इम्प्लीमेंटेशन। तो आपको पता होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अच्छी आपकी, किसके ऊपर? PaaS के ऊपर, SaaS के ऊपर, और इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज के ऊपर। अब अगर हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट की, तो आपके पास एजोर एडमिनिस्ट्रेशन या फिर एजोर डेवलपमेंट विद प्रूवन एक्सपर्टाइज इन एटलीस्ट वन ऑफ दीज एरिया, तो दोनों में से एक में तो आपकी एक्सपर्टाइज होनी चाहिए, तब आप डेवऑप्स करो। डेवऑप्स इंजीनियर। अब नेक्स्ट सेक्शन क्या है? रोल, जॉब रोल जो होता है हमारा। ठीक है, कि क्या काम करेंगे हम लोग। तो डेवऑप्स इंजीनियर्स आर डेवलपर्स, और या तो आप डेवलपर होगे या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर एडमिनिस्ट्रेटर होगे, who also have subject matter expertise in working with people। तो जब कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी में प्रोजेक्ट आते हैं, प्रोजेक्ट के अंदर फिर हम इन्वॉल्व होते हैं, डिफरेंट फेसेस होते हैं, उन फेसेस के अंदर हम काम कर रहे होते हैं। तो वो सारा प्रोसेस, प्रोडक्ट, इनेबल कंटिन्यूअस डिलीवरी ऑफ वैल्यू इन योर ऑर्गेनाइजेशन, ये सब की सब अपने को पता होना चाहिए, और हम इस पे काम कर रहे होते हैं ऑलरेडी। डेवऑप्स इंजीनियर मस्ट हैव एक्सपीरियंस विद एडमिनिस्ट्रेटिंग। तो आपके पास एक्सपीरियंस होगा किसमें? डेवलपिंग इन एजोर विद स्ट्रॉन्ग स्किल इन एटलीस्ट वन ऑफ दीज एरिया। वो दोनों एरिया कौन से हैं? या तो डेवलपमेंट या फिर एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद आप जो है वो काम करोगे किसके ऊपर? डेवऑप्स के ऊपर और गिटहब के ऊपर। गिटहब क्या? सोर्स कंट्रोल है, तो आपको फैमिलियर होना होगा या तो डेवऑप्स के साथ साथ गिटहब के अंदर। तो ये तो थी प्रीरिक्विजिट एंड रिक्वायरमेंट। अब मैं बात करता हूं कि जो हमारा एग्जाम है, एग्जाम डोमेन, तो एग्जाम कैसे प्रिपेयर करोगे आप डेवऑप्स का? सो वन सेकेंड। एग्जाम में बात करूं तो डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट प्रोसेस एंड कम्युनिकेशन, इसमें से 11% जो है वो वेटेज है एग्जाम के अंदर, तो इसमें से इतने परसेंट क्वेश्चंस आएंगे। डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट अ सोर्स कंट्रोल स्ट्रेटजीज, 13% क्वेश्चंस आएंगे। डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट बिल्ड एंड रिलीज पाइपलाइंस, 51% क्वेश्चंस आएंगे। डेवलप अ सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस प्लान, 16% क्वेश्चंस आएंगे। इम्प्लीमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन स्ट्रेटजी, 9% क्वेश्चंस।
तो जितने ज्यादा परसेंटेज है उतना ही ज्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे अपने एग्जाम के अंदर। तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन इसका कि किसको करना चाहिए और क्या आपकी जॉब रोल होगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी आपकी, क्या केआरए होगा आपका जब आप ये सर्टिफिकेशन कर लोगे। अब बात करते हैं कि कंटेंट क्या होगा हमारे पास, कोर्स कंटेंट क्या क्या सीखने जा रहे हैं हम लोग। तो अगर मैं ऑफिशियल की बात करूं तो ऑफिशियली ये कोर्स जो है वो 4 डेज के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ने इसको पब्लिश किया हुआ। 4 डेज का मतलब होगा 32 आवर्स। अब ये 32 आवर्स के अंदर हमारे पास टोटल 8 लर्निंग पाथ्स हैं ऑफिशियल करिकुलम के अंदर, तो जिनको हमने डे वाइज डिवाइड किया हुआ है। बाकी जब आप कोर्स करोगे या फिर आप वीडियोस देखोगे तो मैं टॉपिक वाइज डालता रहूंगा। यहाँ पे मैं फिर भी आपको एक बार बताता हूँ कॉर्पोरेट का, सो आपको आइडिया हो जाएगा। तो मैं डे 1 की बात करूँ तो डे 1 में हम कवर करते हैं लर्निंग पाथ 1। लर्निंग पाथ 1 के अंदर मॉड्यूल्स होते हैं। जैसे मॉड्यूल 1 जो है वो है इंट्रोडक्शन टू डेवऑप्स। उसका मॉड्यूल 2 जो है वो प्लान एजाइल विद गिटहब प्रोजेक्ट्स एंड एज़्योर बोर्ड्स। देन डिजाइन एंड implement branch strategy and workflows. Collaborate with pull requests in Azure repos. Explore Git hooks. Plan for foster inner. Manage and configure repositories. Identity, technical depth. So identify technical depth. Sorry. तो अब ये क्या है, ये सारे मॉड्यूल्स हैं किसके अंदर, लर्निंग पाथ 1 के अंदर, जो हम डे 1 में कवर करते हैं। इनके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, हर वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल में जाएंगे। तो अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, जब हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर तब इसके ऊपर बात करेंगे। डे 2 में अगर मैं बात करूं तो डे 2 में लर्निंग पाथ 2 और 3 कवर होता है आपका। तो अगर 2 की बात करूंगा तो 2 में जो पहला मॉड्यूल है वो है एक्सप्लोर एज़ोर पाइपलाइंस, मैनेज एज़ोर पाइपलाइंस एजेंट्स एंड पूल्स, डिस्क्राइब पाइपलाइंस एंड कंकरेंसी, design and implement a pipeline strategy, integrate with Azure pipelines, introduction to Azure, GitHub Actions, learn continuous integration with GitHub Actions, design a container build strategy, and then learning path 3। इसके अंदर भी हमारे पास मॉडल है। पहला मॉडल है इसका क्रिएट अ रिलीज पाइपलाइन, देन एक्सप्लोर रिलीज रिकमेंडेशन, provision and test environment, manage and modernize task templates, automation inspection of health। ये हो जाएगा डे 2 हमारा कंप्लीट। फिर डे 3 पे आते हैं। डे 3 में हम बस लर्निंग पाथ 4 एंड 5 कवर होते हैं हमारे। तो 4 के अंदर स्टार्टिंग होती है आपकी इंट्रोडक्शन टू डेवलपमेंट पैटर्न्स, implementing blue and green deployment and feature toggles, implement canary release and dark launching, implement A/B testing and progressive exposure deployment, integrates with identity management system, manage application configuration data। लर्निंग पाथ 5 इसके अंदर हम बात करेंगे एजो ऑटोमेशन एंड डीएससी की। सो एक्सप्लोर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड, configuration management, then create Azure resources using ARM, Azure Resource Manager template, create Azure resources using Azure CLI, explore Azure automation with Azure DevOps, implement desired state configuration DSCs, so implement biceps। डे 4 जो होगा वो लास्ट डे होगा, जिसके अंदर हम लर्निंग पाथ 6, 7 एंड 8 को कवर करेंगे। सो लर्निंग पाथ 6 अगेन मॉड्यूल्स है इसके अंदर। सो इंट्रोडक्शन टू सिक्योर डेवऑप्स, implement open source software, software composition analysis, security monitoring and governance। Module 7, design and implement a dependency management strategy, explore package dependencies, understand package management, migrate, consolidate and secure artifacts, implement a version strategy, introduction to GitHub packages, and then last learning path 8, implement tools, track users and flow, develop, monitor and status dashboard, share knowledge within the teams, design process to automate application analytics, manage alert, blameless, retrospective and just culture। ये लास्ट मॉड्यूल होगा आपका इस सर्टिफिकेशन कोर्स का। तो ये था हमारा कोर्स कंटेंट जो हम कवर करने वाले हैं अपनी वीडियो सीरीज के अंदर। तो प्लेलिस्ट मैं बना रहा हूँ और अगली वीडियो जो हमारी आने वाली है उस अगली वीडियो के अंदर मैं शुरुआत जो करूंगा वो डायरेक्ट डेवऑप्स में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि जब हम बात करते हैं बिगिनर की तो अपने को भाई पता ही नहीं है कि डेवऑप्स है क्या और क्या रिक्वायरमेंट है इसकी, क्यों क्यों डेवऑप्स की जरूरत है कंपनीज के अंदर, क्यों हमें पढ़ना चाहिए डेवऑप्स, क्या जरूरत है क्या रिक्वायरमेंट है। जब तक रिक्वायरमेंट नहीं पता होगी अपने को तब तक इसको पढ़ने का मतलब भी नहीं, सीखने का मतलब भी नहीं है। तो हम वहीं से शुरू करने वाले हैं कि कंपनीज के अंदर क्यों जरूरत है डेवऑप्स की, और उसको समझने के लिए अपने को समझने होंगे जो प्रोजेक्ट। सो अल्टीमेटली आप काम करोगे एक प्रोजेक्ट के अंदर। तो प्रोजेक्ट क्या होता है, प्रोजेक्ट में कौन कौन से मॉडल्स होते हैं, क्या फेसेस होते हैं,
हर एक चीज पे हम बात करने वाले हैं डिटेल के अंदर, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा सो दैट आपको बेसिक्स पहले पता हो, उसके बाद आप डेवऑप्स समझ सको। फिर हम डेवऑप्स के टूल करेंगे, एज डेवऑप्स के जो टूल्स हैं उनको हम सीखेंगे, तो डायरेक्टली हम उसमें डाइव करेंगे, बट उससे पहले बेसिक्स हम जरूर पढ़ेंगे। तो अगले जो लेक्चर है मेरे, अगले 2 या 3 लेक्चर जो होंगे वो हमारे बेसिक्स के ऊपर होंगे, जिसके अंदर प्रोजेक्ट के मॉडल्स को समझेंगे, जो डिफरेंट हमारे मॉडल्स हैं अवेलेबल, उनके ऊपर बात करेंगे। फिर हम एज डेवऑप्स में जाएंगे। हाँ, कोर्स के अंदर मैं कोडिंग आपको आती है नहीं आती है कोई मैटर नहीं करता, आती है तो बढ़िया बात है, नहीं आती तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपने देखा, मैंने आपको बताया, या तो आप एडमिनिस्ट्रेटर होगे या आप डेवलपर होगे। हाँ, बट मैं इस कोर्स को कंप्लीट कर रहा हूँ तो इस वजह से मैं कुछ डॉटनेट के कोड को यूज करूंगा, तो सिंपल होंगे, आप लोग इजीली उसको कस्टमाइज कर सकते हो और अपने अकॉर्डिंग उसको यूज कर सकते हो। तो वो मैं यूज करूंगा कि हम थोड़ा सा इस ट्रेनिंग को इंटरेक्टिव बनाएं, इस वीडियोस को इंटरेक्टिव बनाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक मैं आप लोगों से बोलूंगा कि इसको शेयर करिए, जिन भी लोगों को डाउट्स पढ़ना है, और विजिबिलिटी बढ़ाइए चैनल की, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।